ओम शांति। आज 5/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कौन से नशे में रहें सदा? हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। है नशा? है नहीं तो रखना है। इसी नशे में सदा रहना है कि मैं संगम युग पर हूं, मैं ब्राह्मण हूं। कितनी बड़ी बात है ना। इस समय सारी दुनिया जहां नरक की आग में जल रही है और हम कितने सेफ संगम युग पर बैठे हैं, ब्राह्मण बन करके, भगवान के बच्चे, भगवान को पहचानने वाले भाग्यशाली बच्चे। तो कितने नशे की बात है। हम जानते हैं कि जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं, दुनिया ढूंढ रही है, पुकार रही है, और वो हमारे सम्मुख है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? क्या कहेंगे? उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा। हम कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। जिनका बुद्धि योग ठीक होगा तो ऐसे ऐसे साक्षात्कार उनको बुद्धि से होते रहेंगे ना। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने घर शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं। धंधा धोरी भी करते हैं लेकिन बुद्धि योग बाबा से जुड़ा रहता है, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। ये सब साक्षात्कार केवल उन्हें ही होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। क्या मतलब है इसका? ओम नमः शिवाय, मैं आत्मा शिव को नमन करती हूं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो सब वहा गुरु, या राम का नाम बताएंगे, या तो कहेंगे बोलो सब वहा गुरु, या फिर क्या करेंगे, राम का नाम बताएंगे, और वो भी कान में बताएंगे और कहेंगे किसी को बताना नहीं। यहां बच्चों को कुछ भी जरूरत नहीं रहती। यहां ऐसी कोई आवश्यकता है? एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबा? बच्चों मामेकम याद करो। बाबा ने क्या कहा? बच्चे मामेकम याद करो। पहले सीख कर फिर यहां आकर बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। जिस बाप के हम बच्चे हैं हमें उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया नहीं जानती है। हमने तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू जान लिया, लेकिन दुनिया थोड़ी ना जानती है कि सबका एक ही बाप है। कहने मात्र कहते हैं, लेकिन मानते कितनों को हैं? कभी किसी को मानेंगे, कभी किसी को मानेंगे। तुम जानते हो हम उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूं। जिसको सब गॉड फादर कहते हैं वही गॉड फादर कह रहे हैं कि मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने
आया हूं। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। जानते हैं बाबा इनमें आए हैं, हम इनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। बाबा ना आए तो हमें कैसे पता चले, हमें ये भी कहां पता चले कि हम तो पतित हैं। गाते तो थे लेकिन मानते थे क्या? तो बाबा ने आकर के सारा राज सुनाया और पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताया। तो बाबा ही पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं तो शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। ऐसे तो सभी आत्माएं परमात्मा शिव की ही संतान है, लेकिन वो जानते नहीं है। फर्क क्या है कि वो जानते नहीं है, हम जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान दिया है। क्या फरमान दिया है? कि मुझे याद करो। बाबा ने हमको क्या फरमान दिया? कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। ये बाबा का फरमान है हमारे लिए। क्या फरमान है? मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। शरीर में है क्या बोलने की पावर? शरीर बोल सकता है। अगर शरीर बोल सकता होता तब तो मुर्दे भी बोलते। देखा किसी मुर्दे को कभी बोलते? तो बोलता कौन है? आत्मा बोलती है। शरीर के द्वारा कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। 84 जन्म आत्मा लेती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। कौन है हम? हम एक्टर्स हैं। हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं और अलग अलग ड्रेस धारण कर पार्ट प्ले कर रहे हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाबा ने अब हमको क्या बना दिया? त्रिकालदर्शी बना दिया। आदि मध्य अंत सारा ज्ञान हमारे पास है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी वह कहेंगे, अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। वो तो अभी भी कह रहे हैं और कहते रहते हैं कि हे भगवान आओ। और हमको मालूम है कि संगम युग है और बाबा आया हुआ। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। ऐसे तो और भी संगम होते हैं दूसरे युगों के भी, लेकिन बाबा ने क्या कहा? पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहते हैं? कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान स्वयं इस धरा पर आते हैं और आकर हमको फिर से जैसे पहले बनाया था मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत्पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते। कलयुग में सत्पुरुष रहते हैं, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। किसी को कह दो तुम कलयुग में हो, झूठे हो, तो कितना बुरा मान जाएंगे, है ना। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं, आज भी है ना चित्र। जो सतयुग में, त्रेता युग में होकर गए हैं, आज भी उनके चित्र हैं। सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र हैं। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य
फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मनुष्य हैं जो फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए। चित्र तो कितने बना दिए, लेकिन बाबा कहते तुम जानते हो कि कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अंबा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़ी सकती है। ऐसे काली कोई देवी होगी क्या? ऐसे तो काली नहीं हो सकती ना देवी, लेकिन दिखाया तो है ना, चित्र बनाया है। तो क्यों बनाया है? रहस्य भी मालूम है ना। भगवान का बनकर के, पहले तो भगवान का बने गोरे बने, फिर दुनिया में जाकर के काले बन गए, तो किस रूप में पूजे जाएंगे? पूजे तो वो भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के बने। तो फिर वो किस रूप में पूजे गए? काली के रूप में। अंबा को भी 2 भुजाएं होंगी ना, और भुजाएं भी कितनी दिखा दी। तो वो कौन है इतनी सारी भुजाएं? वो सहयोगी हैं। मनुष्य तो जरूर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं, बस हाथ जोड़कर पूजा करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग। यहां तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग में होंगे ऐसे? सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग में कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। यहां तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है। वहां ऐसी वैरायटी ड्रेस नहीं होंगी, एक जैसी ही होंगी। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे। हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, ऐसे जाते हैं स्कूल में पढ़ने, ऐसे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, ऐसे हम माता पिता के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, ऐसे माता पिता हमको इतना प्यार कर रहे हैं। ये सब कुछ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो अंत में सब देखते जाएंगे। देखेंगे वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं, वही देखेंगे। धंधा दौरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था। यह सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। भक्ति में कोई यह ज्ञान नहीं दे सकता कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। कितने समय से भक्ति की दिया किसी ने ज्ञान? अभी तुम यहां पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरलोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं, शिव और शंकर को एक ही कर देते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा भी सुन रहे हैं। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे? मालूम है किसी को जो कोई समझाएगा? यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही थे। ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ, वो रथ जिस पर भगवान आकर सवारी करते। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। बैल पर सवारी दिखाते हैं भगवान की। क्यों? कारण है ना उसका भी। क्योंकि जब भगवान जब आया उस समय मनुष्य कैसे हो गए थे?
बैल बुद्धि हो गए थे, तो उल्टा समझ लिया। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? मंदिर में बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा और तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर। ऐसे तो इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन बुद्धि में तो क्लियर है ना हम कहाँ हैं। कहाँ हैं हम संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं। अब हम कलयुग से निकल आए, बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। ये पुरानी दुनिया बहुत जल्द बदल जाएगी। यह तुम्हारी बुद्धि में है। ये बात तुम्हारी बुद्धि में तो है, बाकी और कोई नहीं जानता है। भल भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। एक ही घर में रह रहे हैं, बाप ज्ञान में चलता है, बच्चा नहीं चलता है। तो बाप क्या कहेगा मैं संगम पर हूं, बच्चा क्या कहेगा हम कलयुग में हैं। वंडर है ना, बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। बाबा के बच्चे तो जानते हैं ना पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो विनाश हो जाएगा। विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, तुम्हारे में भी कोई जानते हैं। अगर यह समझें दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया की तैयारी में लग जाए। बाबा कहते तुम्हारे में भी कितने समझते हैं, है ना। यथार्थ रीति तो सब नहीं समझते, अगर अच्छे से समझ जाए तो कितनी तैयारी में लग जाए नई दुनिया की। बैग बैगेज तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है। बाबा के तो बन गए, बाबा के तो बन गए। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। बाबा के बन गए ना, तो भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। यह तो बाबा का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। कहां से खाते हैं सभी? सबके घर में किसका भंडारा है? शिव बाबा का है कि हमारा है? सौंप दिया सब बाबा को। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। अगर एक ब्राह्मण भोजन बना रहा है तो वो कौन सा भोजन हो गया? ब्रह्मा भोजन। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। यह ब्राह्मण थोड़े शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो दुनिया में ब्राह्मण हैं वो थोड़े ना शिव बाबा की याद में रहते हैं। वह ब्राह्मण थोड़ी शिव बाबा की याद में रहते। शिव बाबा का भंडारा यह है जहां ब्राह्मण भोजन बनाते, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो है ही, ब्राह्मण है तभी तो ब्राह्मण है कि पवित्र है। बाकी है योग की बात। पवित्र तो है, जो ब्राह्मण है वो पवित्र तो है, बाकी योग की बात है कि योग में कितना समय रहते हैं। इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल नहीं सके, ऐसे कोई कह नहीं सके कि मैं संपूर्ण योग में हूं व 80% योग में हूं। कोई भी कह नहीं सके, 80% भी नहीं कह सकता, संपूर्ण तो छोड़ो। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। अब सोचो योगी कौन है? हम बच्चों में योगी कौन है? सामने कोई क्रोधी आत्मा है और अपनी दृष्टि से ही उसको शांत कर दे, वो है योगी। तब समझे अपने आप को कि हम योगी हैं। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो तो फिर बाप की याद में रहते हो
तो यही याद सच्ची है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहां याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है, तो इस प्रैक्टिस को करते रहना है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है, कहां कहां बुद्धि भागती रहती है, तो फिर वह नुकसान कर लेते हैं। यहां संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझें हम ड्रिल टीचर हैं, हम योग भी करा सकते हैं। बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद, इसको कहेंगे सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते हैं, किसको याद करते हैं? वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे, वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। उनका खुद का ही क्रोध शांत नहीं होता है। हो जाते हैं ना, क्रोधित दिखाते हैं ना, फलाना सन्यासी इतना क्रोधित हो गया, वो इतना हो गया, तो कैसे शांत करेंगे दुनिया को? बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्मा को भी भगवान समझते रहते, वह तो है नहीं, तो ब्रह्मा को भी भगवान समझ लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी, हाँ सॉरी, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है हमारे रहने के घर का नाम, हमारे घर का नाम है ब्रह्म महतत्व। और सन्यासी किससे ध्यान लगाते हैं, किसकी साधना करते हैं? ब्रह्म तत्व, उसी को भगवान समझ लेते हैं। बाबा कहते वह तो है नहीं, अभी तुमको ताकत मिलती है। तो बाबा कहते मामेकम याद करो, अभी तुमको क्या श्रीमत मिली? बाबा ने क्या कहा? मामेकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। ऐसे तो नहीं कि जैसे पहला जन्म था दूसरा सेम होगा, दूसरा जैसा था तीसरा सेम होगा। 84 जन्म है तो हर जन्म में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्या है, हम गिरती कला शुरू हो जाती है ना, संगम युग पर होती है चढ़ती कला, यहां हम डे बाय डे चढ़ रहे हैं, हमारी कला बढ़ती जा रही है यहां पर। इसीलिए संगम युग को बाबा कहते हैं ना, ये है लिफ्ट। संगम युग बाबा ने तुम्हें क्या दे दी? लिफ्ट दे दी। लिफ्ट में एकदम से चढ़ जाते हैं, तो चढ़ती कला है। एक ही जन्म के थोड़े से समय में कितना चढ़ जाते हैं, और बाकी पूरा 84 जन्म उतरते रहते हैं, सीढ़ी उतरते हैं। तो एक जन्म लिया, 16 कला होंगी पहले जन्म में, फिर थोड़ा सा तो कम होगी ना, थोड़ा सा तो कमी आएगी। तो ऐसे ही हर जन्म में थोड़ा थोड़ा कमी होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है। पूर्णमासी का चंद्रमा देखो और अमावस्या का चंद्रमा देखो, कितना अंतर आ जाता है, लेकिन बीच में कितना माइनर सा कम होता है। दूसरे दिन पता भी नहीं चलता, समझ में भी नहीं आता। आप अगले दिन देखो, कम होने वाली कला है ना, जैसे अगले दिन कम होना है चंद्रमा को थोड़ा सा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कम हुआ है कि नहीं, आपको लगेगा पूरा ही तो है। तो ऐसे ही है वहां। अभी कोई भी संपूर्ण बना नहीं है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। बाबा का भी साक्षात्कार, आत्मा का भी साक्षात्कार, तभी तो पता चलेगा ना। कैसे बताया कि बाबा की लाइट इतनी थी, आत्मा की इतनी थी, तो साक्षात्कार किया तभी तो बताया ना। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती हैं। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते ये सब बातें ड्रामा में नूंद है। बाबा कहे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नहीं कराता हूं ये सब कुछ। कई बार तो बाबा कहता है ना, साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अभी बाबा क्या कह रहा है? ये सब तो ड्रामा में नूंद है। हाँ, ड्रामा मुझसे कराते हैं, बाबा से भी कौन करा रहा है? ड्रामा करा रहा है ना। देखो बाबा ने ड्रामा को कितनी अहमियत दी है। हम देते हैं इतनी अहमियत?
हम क्या करना चाहते हैं? हम ड्रामा से भी ऊपर होना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो हम क्या चाहते हैं तब? ड्रामा से भी ऊपर होना चाहते हैं ना। और बाबा क्या कह रहा है? ड्रामा ही मुझसे कराता है। तो जो हो रहा है ड्रामा करा रहा है ना, तो कराने दो ड्रामा को। जब भगवान को ऐतराज नहीं है तो हम क्यों ऐतराज करें? हमें क्यों ऐतराज होता है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया? तो कैसा क्यों हुआ? सब ड्रामानुसार सही हुआ है। बाबा क्या कहता है? ड्रामानुसार सब क्या है? एक्यूरेट है। और बाबा को ड्रामा पसंद है। हमको पसंद है? हमको पसंद है ड्रामा। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं फिर? मुझे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मुझे वो लोग क्यों मिले हैं? मेरी शादी फलाने से क्यों हुई? यही मेरे बच्चे बनने थे क्या? ऐसे कहते हैं ना कई लोग। क्यों कहते हैं? बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर ऐसे कह रहे हैं तो क्या समझ में आया ड्रामा? फिर आया ड्रामा समझ में? फिर तो नहीं आया। अभी समझने की आवश्यकता है। तो यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। अब बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं? पावन कैसे बनना है। इसीलिए तो बाबा आया है, पावन बनाने के लिए तो आया है। बाप को याद करना है। कैसे पावन बनेंगे? बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। कुछ कुछ अंदाजे लगाकर कुछ कुछ लिख दिया, कुछ कुछ फिर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन अब बाबा ने सच्चाई बताई है आकर के। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। आत्मा इतनी छोटी सी है, यही आत्मा पत्थर बुद्धि बनती है। यही फिर अभी क्या बनी हुई है? आत्माएं पत्थर बुद्धि बनी हुई है। यही फिर पारस बुद्धि बननी है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पारस बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। हम पत्थर बुद्धि बन गई थी, अब हम बाबा की याद में पारस बुद्धि बन गई। ये बात बुद्धि में चलती रहे। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर भी बड़े मिलते हैं। लौकिक रीति तो यह तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा ही होगा, टीचर भी बड़ा होगा। लेकिन यहां बाप भी बिंदी, टीचर भी बिंदी, सतगुरु भी बिंदी, सब बिंदी। सारा कल्प देहधारी को याद किया, अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सारा कल्प क्या करते आए? देहधारियों को ही याद करते आए। 63 जन्म तो कितना ही याद किया। और अब बाबा क्या कह रहे हैं? इस जन्म के भी थोड़े से लास्ट समय में अब क्या कर लो? अब बाप को याद कर लो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? महीन बुद्धि वाले ही बन सकते हैं। और महीन बुद्धि कौन बना रहा है? बाबा बना रहा है। यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। यह भी कोई ख्याल नहीं करते। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, आ जाएंगे। ख्याल तो नहीं चला कि ये कैसे लक्ष्मी नारायण बने, इन्होंने क्या किया ऐसा। ऐसा तो कभी ख्याल नहीं चला भक्ति में। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, नया कोई इन बातों को समझ नहीं सके। मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। पहले मोटे रूप से समझाया, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, फिर वह इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। बाबा तो बिंदी है, और फिर भक्ति में कितने बड़े बड़े लिंग बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। मनुष्यों के भी चित्र बनाते हैं तो बड़े बड़े बना देते हैं, परंतु ऐसे है नहीं।
ऐसा नहीं है। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। देवता होंगे तो ऐसे नहीं कि बहुत लंबे होंगे, ऐसे ही होंगे। नेचुरल ब्यूटी जरूर होगी, लेकिन स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा ना। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है, मनुष्य कितने मूंझ गए। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा, जो पास्ट हो गया, जो बीत गया, वही फिर रिपीट होना है। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। अब हमको क्या करना है? हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी। किनको? ब्रह्मा बाबा को। साक्षात्कार कराया ना, तुमको हम बादशाही देता हूं। ब्रह्मा बाबा को क्या साक्षात्कार कराया कि मैं तुमको बादशाही देता हूं, अब तुम इस सर्विस में लग जाओ। और बाबा सब कुछ छोड़कर लग गया। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, यह सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। ब्रह्मा बाबा ही निमित्त बने सबसे पहले। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं, सब तो नहीं कर सकते ना ऐसा। जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसा तो कोई विरला ही कर सकता है। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए, हमको तो राजाई मिलती है, फिर यह पाई पैसे क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। सबका लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। कोई कम बनना चाहता है क्या? तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनना, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ। फिर चूचा मत करो, श्रीमत पर चलने में चूचा नहीं करो। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। ब्रह्मा बाबा ने कहा क्या? कोई शिकायत की मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं सब कुछ दे दूंगा तो? कहा ब्रह्मा बाबा ने ऐसे? एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा मरता है क्या? माँ बाप एक्सीडेंट में अभी कोरोना हुआ था, कितने बच्चे अनाथ हुए थे, क्या वो भूखे मर रहे होंगे? सबका कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाता है ना। कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहां देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। नए नए मकानों में बच्चे रहते हैं जो बने, और बाबा अपने उसी पुरानी झोपड़ी में रहता है। तो बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाए पिए। बाप क्या चाहेगा? बच्चे अच्छी रीति रहें, अच्छा खाए पिए। जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है, कोई पार्शलिटी नहीं होती बाबा के घर में। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी। बाबा तो परमानेंट नहीं रहता है, आकर के आता है फिर चला जाता है। कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूं। बाबा कहते मैं तो कहीं भी किसी का भी कल्याण करने जा सकता हूं। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों से खुश नहीं। जो बच्चे ज्ञान में तीखे होंगे, ज्ञानी तू आत्मा होंगे, ना तो उनको साक्षात्कार की आश होगी और ना ही वो साक्षात्कार करके बहुत खुश हो जाएंगे कि क्या मिल गया। सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। खुश किसमें होंगे? योग कर। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। कैसी स्थिति बनानी है योग की? हमारी दृष्टि पड़ते ही वो शांत हो जाए, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करें। क्या अभ्यास करें इसके लिए? अशरीरी बनने का अभ्यास करना। दूसरा पॉइंट है ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे
कि हम संगम युगी हैं। ज्ञान के सच्चे नशे में रहना है तो क्या सदा याद रहे, हम संगम युगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है, पुरानी दुनिया बहुत जल्द बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे, श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चा नहीं करनी है। तो ज्ञान के सच्चे नशे में रहना चाहते हैं तो क्या बुद्धि में रहे सदा, मैं संगम युगी हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अब ये पुरानी दुनिया बहुत जल्दी बदलने वाली है, नई दुनिया बनने वाली है और अब हम अपने घर जा रहे हैं बहुत जल्द। ऐसा सदा बुद्धि में चलता रहे और सदा श्रीमत पर चलते रहे। श्रीमत पर चलने में क्या नहीं करना है, चूं चा नहीं करनी। वरदान है आज का, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकारी से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आएगा। तो क्या करें, इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़कर कौन सी आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली वाली ड्रेस पहन ले तो सहज मिलन भी होगा बाबा से और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स भी आएगा कि जो मैंने बात की बाबा ने उसका क्या जवाब दिया वो भी क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या वायर से प्रूफ है। ये रूहानी चमकीली ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस पुरानी दुनिया के वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर और फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव को भी, असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता, अगर हम दृढ़ रहेंगे किसी बात पर, कोई भी हमने संकल्प किया और हम उसको दृढ़ता से फॉलो करेंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी माना ही प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी क्या करेगी, देह भान में लाएगी, तो ऐसे ही जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी होगी वो क्या करेगी, वो देही अभिमानी बनाकर बाप के समीप लाती है। अच्छा, ओम शांति।